प्यारे बच्चों 41वां क्वेश्चन देखो, प्रॉब्लम नंबर 41। हमसे कह रहा है वाई इज़ अ डायामैग्नेटिज्म। डायामैग्नेट आप समझते हैं, अगर उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता तो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब भागते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। तो हमसे कह रहा है वाई इज़ अ डायामैग्नेटिज्म इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। डायामैग्नेटिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट क्यों होता है मैग्नेटिज्म के। देखो, अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, है ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अंदर आपने किसी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, रिपेल होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं फीवली मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके अंदर इंड्यूस फील्ड हो रहा है। अब मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा भी दूँ या इसके अंदर थर्मल डिस्टर्बेंसेस करा भी दूँ मटेरियल के अंदर, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। ये तो पहले से ही अपोजिट डायरेक्शन में फीवली अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो बस वही है, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इन द डायामैग्नेटिक सैंपल इज ऑलवेज अपोजिट टू द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो नो मैटर व्हाट द इंटरनल मोशन ऑफ द एटम्स इज, इंटरनल मोशन किस तरफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में आ ही कब रहा है? आ ही नहीं रहा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए वाई इज़ द डायामैग्नेटिज्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे, थर्मल डिस्टर्बेंसेस बढ़ाओगे, तो क्या फ़ायदा? आप बढ़ा क्यों रहे हो थर्मल डिस्टर्बेंसेस? इसका मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म करने की। ये तो पहले से ही अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को इंड्यूस किया हुआ, तो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला इसका। थैंक यू।